हरे कृष्णा। वैदिक वॉरियर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हरे कृष्णा। बहुत साल पहले एक गांव में एक ढोंगी पंडित रहता था। गांव के मूर्ख और सरल लोग उस ढोंगी को पहचान नहीं पाए। वो लोग उनको बहुत सम्मान करते थे और दादा ठाकुर के नाम से बुलाते थे। दादा ठाकुर को अपने वंश का बहुत घमंड था। वो कहते थे, हजारों सालों से हमारा वंश पंडितों का वंश है। हमारे वंश में बहुत सारे महान पंडित जन्म लिए थे। उनके ही खून और समझदारी हमारे नसों और धमनियों में बह रहा है। हाँ, बड़े महान पंडितों का वंशज है। हो सकता है कि उनके वंश में कभी कोई महान पंडित रहा होगा, पर बाद में धीरे धीरे करके उनके बाकी वंशज शास्त्र पाठ की परंपरा छोड़कर ताश, जुआ, दारू जैसे गलत अभ्यास में पड़ गए। वो लोग पंडितों के वंशज होते हुए भी वंश के गौरव की रक्षा नहीं कर पाए। ये रहा इक्का। जब भी गांव में कोई पूजा पाठ होता था, तब गांव के लोग दादा ठाकुर को पूजा करने के लिए लेके जाते थे और दादा ठाकुर गलत मंत्र पढ़कर पूजा करते थे। उनको सिर्फ दक्षिणा से मतलब था, उसी से उनका घर चलता था। ओम अज्ञान, तीन मन, 10 शेर, ज्ञानो, अंजन, शलाका, चक्षु, उन्मीली, ज्ञान, तस्मै गुराय नमः। उसी गांव का एक पढ़ा लिखा शिक्षक दादा ठाकुर के असलियत को पहचान गया था। गलत मंत्र पढ़ रहा है। अश्विनी मासी दुर्गा पूजा करिष्यामि, नवमी तिथि दुर्गति नाशिनी, दुर्गा पूजा करिष्यामि। पूजा तो हो गया। मेरा दक्षिणा 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 कहाँ है? असली में ये एक ठग है। इसका असलियत मैं सबके सामने लाकर रहूंगा। दादा ठाकुर को सबक सिखाने के लिए उसने बाहर से एक सच्चा पंडित लेकर आया। तो वो सच्चा पंडित जब गांव में आया, तब गांव के जो दूसरे नकली पंडित थे वो घबरा गए। सुना है बाहर से बहुत बड़ा एक पंडित आया है। क्या? अब क्या करें? उस जमाने में एक पंडित दूसरे पंडित से तर्क द्वंद्व करता था। तब दादा ठाकुर, जिसको संस्कृत के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं था, बहुत घमंडी होकर बोला, आने दो उसको, मैं ऐसा संस्कृत बोलूंगा
कि वो डर के भाग जाएगा। तब उस सच्चे पंडित को दादा ठाकुर के पास लाया गया। दादा ठाकुर एक कुर्सी पे एक दंभी महाराज की तरह बैठे थे। सच्चा पंडित दादा ठाकुर की ओर देखा और पूछा, कौस्तम। क मतलब कौन हो, त्वम मतलब तुम। क और त्वम का संधि करने से होता है कस्त्वम। इसका मतलब है कौन हो तुम। संस्कृत में किसी का परिचय जानने के लिए ऐसा बोला जाता है। दादा ठाकुर को संस्कृत का कुछ भी ज्ञान नहीं होने की वजह से वो कुछ भी नहीं समझ पाए। फिर उन्होंने बोला, कस्तम, खस्तम, गस्तम, चस्तम, घस्तम, उमस्तम, टस्तम। असली पंडित समझ गया कि ये तो बहुत बड़ा मूर्ख है। मूर्ख व्यक्ति को जो समझाने की कोशिश करता है वो उससे भी बड़ा मूर्ख है। इस वजह से वो सच्चा पंडित वहां से चला गया। खियस्तम, चंद्रबिंदुस्तम, मूर्धन्यस्तम, विसर्गस्तम, कस्तम। और गांव के मूर्ख लोग दादा ठाकुर जीत गए ऐसा सोच के बहुत खुश होने लगे। वाह दादा ठाकुर, वाह वाह दादा ठाकुर, जिंदाबाद जिंदाबाद। इस तरह से गांव के लोग ये समझ नहीं पाए कि कौन असली पंडित है और कौन नकली पंडित है। इस कहानी से श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने हमें ये शिक्षा दिया है कि कलयुग में ऐसे बहुत सारे कुलगुरु साधु संत हैं जो अपना वंश का घमंड दिखाते हैं। नशा जुआ इस तरह के सभी गलत काम भी करते हैं। उनके पास ब्राह्मण का उपाधि है, इसीलिए वो उच्च वंश का घमंड भी करते हैं। कोई कोई बोलता है मैं नित्यानंद प्रभु का वंशज हूँ, मैं अद्वैत आचार्य का वंशज हूँ। उनके आचार विचार शुद्ध नहीं है, नशा करते हैं, तामसिक खाते हैं, शास्त्र पाठ भी नहीं करते हैं, पर उच्च वंश का घमंड जरूर दिखाएंगे, जबकि उस वंश की मर्यादा और सम्मान की रक्षा करने का भी उनमें कोई योग्यता नहीं है। कलयुग में महान पंडितों के वंश तो रह गया, पर उनके वंश की मर्यादा नहीं रहा। पर उनके वंशज घमंड दिखाते फिरते हैं कि मैं इस वंश का गोस्वामी हूँ, इस वंश का ब्राह्मण हूँ। सालों से दादा ठाकुर के जैसे लोग सरल और मूर्ख लोगों को इस तरह से ठगते आए हैं। जिस जंगल में शेर नहीं उधर सियार ही राजा है। कुछ इस तरह का हाल आज हमारे मानव समाज का है। ज्यादा लोगों के पास शास्त्र का ज्ञान नहीं है। इसी बात का फायदा उठाकर कुछ लोग साधारण जनता को ठग रहे हैं। बुद्धिमान लोग इस तरह के ठगों से प्रभावित नहीं होते। वो जानते हैं कि कौन सद्गुरु है और कौन असद्गुरु। कस्तोम का मतलब है कि तुम कौन हो। हमारा असली परिचय ये है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। आत्मा परमात्मा का अंश है, तो इसीलिए हम परमात्मा परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण का दास है। हरे कृष्ण। अभी अभी दादा ठाकुर के चरित्र में जो प्रभु जी थे उनका नाम है प्रेमांजन दास। उनके नाम से ही उनका खुद का एक YouTube चैनल है जहाँ पे वो शास्त्र के आधार पे आध्यात्मिक कहानियाँ सुनाते हैं जिनमें बहुत अच्छी शिक्षाएं निहित होता है। उनका चैनल बंगाली में है, तो आप लोगों से निवेदन है कि आप उनके चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। उनके चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो तुरंत डिस्क्रिप्शन में जाइए और उनके चैनल के लिंक पे क्लिक कीजिए, फिर जाके उधर सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशन सेट कर दीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। लाल वाला बटन नीचे दिख रहा है। हरे कृष्ण।